इसीलिए शायद पति देवों की उपस्थिति भगवान शिव के दरबार में बहुत कम रहती है। कोई दिक्कत नहीं, जिन्होंने पूजा अर्चना कर लिया है और लोग आराम से बैठ जाए हम, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास। आएगा जाना ही पड़ेगा, समय नहीं मालूम, इसलिए जो समय हमें मिला है उसका सदुपयोग करें। जहर का स्वाद कौन बताएगा? जहर का स्वाद कौन बताएगा? किससे मालूम करेंगे अपन? जहर का स्वाद शिव जी से पूछो। जहर का स्वाद शिव जी से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत बताएगी। जहर का स्वाद शिव जी से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही बताएगी। मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, मोहब्बत का अर्थ राधा से पूछो, रुक्मणी से पूछोगे तो अधिकार ही बताएगी। वनवास में मीरा का दर्द उर्मिला से पूछो। हम लोग सीता के बारे में जानते हैं, उर्मिला के बारे में बहुत जानते ही नहीं, लेकिन सीता दर्द 14 साल में माँ सीता ने नहीं झेला, उससे ज्यादा उर्मिला ने झेला है। सीता तो अपने पति के साथ थी, उर्मिला 14 वर्ष पति और नींद भूख तीनों को त्यागी। वनवास में मीरा का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से पूछोगे तो धर्म ही बताएगी। कौन पीता है जहर? जो शिव होगा वही जहर पिएगा। शिव का मतलब क्या होता है? उसका एक नाम शंकर भी है, हमने बताया था। शंकरोति शंकर सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ये सौभाग्य हम लोगों का। हमारे छोटे भाई और वो बेटी है, उनकी धर्मपत्नी अब बहू है श्री में, लेकिन यहाँ भगवान की कथा चले इसलिए नाम को दे दूंगा। श्रीमती शैल शर्मा और श्री पंचदेव शर्मा ऋणी है हम इनके, जिन्होंने एक आवाहन करने के लिए निवास स्थान पहुंचे यहाँ से 300 किलोमीटर दूर, और इन्होंने कहा कि कथा होगी शिव पुराण की, और हमें भी एहसास नहीं था तरीके कि यहाँ पे कार्यक्रम करना पड़ेगा। वैसे मैं वडोदरा ग्राम के सभी निवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, दंडवत प्रणाम, कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। ये तो यहाँ पे बिछा दिया गया है किसी के द्वारा, गलती होने पे क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि कहाँ आप लोग पहुँचे भी और कहाँ ये कुछ जंगल में रहने वाला व्यक्ति, तो शायद एक ब्रेक और चाबी पे निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक ताला और चाबी पे निर्भर करती है। इसी तरह हमारा जीवन है, यहाँ भी 2 चीजें, एक संस्कार है। लाखों की गाड़ी में एक और ताला ना हो तो फिर वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरह हमारा जीवन में अगर संस्कार नहीं है, स्वभाव नहीं है। मैं पहले दिन चर्चा किया था, स्वभाव क्या है? स्वभाव पहले इंसान सोच करता है, इसके बाद आदत बनती है, आदत स्वभाव में शामिल हो जाता है। स्वभाव में शामिल हुआ यानी अच्छी बात है तो ठीक है, अच्छी बात नहीं है तो जीवन खराब हो जाता है। वहाँ के रहने वाले राम सोनावाल के अभी वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, बोले महाराज हम भी आएंगे आपके यहाँ कार्यक्रम में। बोला हमारे यहाँ नहीं, भगवान शिव के मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, सारे काम नाम छोड़ के देना है, उसका चुकाना है। चलिए ज्यादा बड़ाई नहीं ठीक नहीं है। इनके शरणों में शर्मा परिवार नमन।
2 लाइन पढ़ के बताया था, देने के बदले लेना तो बीमारी है, देने के बदले लेना तो बीमारी है, और दे के जो सब कुछ दे के कुछ ना ले वही तो भोले भंडारी है। बजाओ बोला शंकर भगवान की जय हो। शंकरा एक साथ करोड़ों जीव भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, तो शंकर जी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं, आगा पीछा विचार नहीं करते, जो मांगो वो मिलेगा। लेकिन मूर्खता है मांगना, मूर्खता है मांगना। हमने सेवा की, आपने बेलबत्ती चढ़ाई, स्नान करवाया, धूप बत्ती की, भोग लगाया, भगवान नहीं जान रहे क्या? जान रहे हैं। तो फिर अंतर्यामी को तू अपनी सुविधा समझावे रे, अंतर्यामी को तू अपनी सुविधा समझावे रे। पाप पीछे सोच सोच कर, पाप पीछे जल्द गवाए रे, मन तू को घबराए, मन तू को घबराए, आइए स्वागत है कथा में आप सभी लोगों का। शर्मा परिवार पूरा एक बार हार्दिक अभिनंदन करता है आप सबका। कल हम लोगों ने थोड़ी सी चूक कर दी थी, हमने सोचा कि हमारा गांव है और हम छत्तीसगढ़ी जस गीत गा के यहाँ के लोगों को मना लेंगे, लेकिन गलती हुई कर क्षमा चाहते हैं हम। अब नहीं होगी ये गलती, खान का गलती है क्योंकि यहाँ के दीवों के साथ हम नहीं सक पाएंगे। क्षमा है मैया मन, क्षमा है। मैंने वो दोनों चारों कापी है मेरे पास, चारों कापी को अंदर कर दिया, अब नहीं निकालूंगा क्योंकि समझ में आ गई बात। यहाँ थोड़े दूसरे किस्म के देवी जी हैं, हम लोग ये जहाँ से आए ना ये सब बैठे हैं, सब अभी एक बार गाऊंगा तो सबके सब झूमने लग जाएंगे, लेकिन बंद करूंगा तो अपने आप बंद हो जाएगा इनका। ये सब देवी को मानने वाले हैं, इंदिरा जी के भक्त हैं, दंतेश्वरी के भक्त हैं, हमारी सारी देवियां उधर से आती हैं। एक इनको भी चढ़ता है, ये लोग अभी गाना जस किस गाना शुरू करूंगा तो ये चढ़ेंगे, और जैसे ही बंद करूं शांति कहूंगा तो ये उतर जाएंगे इनका। ये महादंतेश्वरी है, माँ हिंगलाजिन है, महामाया भी वही है। तो ऐसी देवियों को हमने देखा था, लेकिन यहाँ की देवियों को मैं नमन प्रणाम करता हूँ कि मैं कभी आवाज नहीं करूंगा, भूल के गलती भी हुई होगी तो क्षमा कर देना। अब इस समय तो दुखिया ही लगेंगे ना लोग, लेकिन देवी आता है वैसे कोई दो मत नहीं है। तो गलती हो गई, अनजाने में होगी, जानता तो मैं नहीं गाता उसको। मैंने कहा था 4 छेद लगी उसमें लगा के कि भवानी जी की भी यहाँ चर्चा है, तो जब भवानी जी की वंदना होगी तो मैं जस कुछ गाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो आइए आगे कथा में चलते। कल हम लोगों ने अधूरा छोड़ दिया था चर्चा। राजा दक्ष का यज्ञ भंग हुआ तो महाराज शिव जी ने एक जटा से बाल निकाल कर फेंका, एक छोर से वीरभद्र जी प्रकट होते हैं और एक छोर से मां कालिका पैदा होती है। हाथ में खप्पर लिए वे राजा दक्ष की यज्ञ की ओर चलते हैं। सबने देखा विकराल रूप को, मां कालिका हाथ में कप्पर, तलवार लंबी जी लफलफाती। जितने देव बैठे थे सब के सब भयभीत हो गए।
इसलिए कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसाए। जब यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया महाराज शिव जी को, तो उसके भक्त वहां बैठे हुए थे जिसका नाम था दधीची। उसने कहा कि भाई दक्ष जी आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन भगवान शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा, ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि हम नहीं भेजेंगे उनको निमंत्रण, हमारा उससे जमता नहीं है। तो दधीची ने कहा अगर शिव जी को आपने निमंत्रण नहीं भेजा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। पहले भी विरोध करके राजा दधीची उनके चले गए थे। वहां विष्णु पहुंच गए थे तो विष्णु से पूछा गया कि तुम कैसे चले गए जब शिव नहीं गए। तो विष्णु जी कहा हमें श्राप था, श्राप, इसलिए हम चले गए थे। थोड़ी विस्तार से बाद में बताएंगे इसको। तो ब्रह्मा विष्णु गए थे लेकिन शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। शिव जी ने बुरा नहीं माना, लेकिन सती के वहां पे आत्मदाह करने के बाद भगवान शंकर जी को तकलीफ हुई है। जटाओं से उन्होंने वीरभद्र को पैदा किया, दूसरी तरफ से मां कालिका को, एक हाथ में तलवार एक हाथ में खप्पर, जो सामने आए बस सिर काटना है, खून को खप्पर में डालना है। पूरा यज्ञ में मुन्नों की लाइनें बीच गई। और वीरभद्र जी तो देखे जिसको जहां पे ऋषि हो मुनि हो जो मिले, किसी के दांत तोड़, किसी के दाढ़ी उखाड़, किसी के टांग तोड़, किसी के हाथ तोड़, सारा यज्ञ उन्होंने तहस कर दिया। अंत में वीरभद्र महाराज दक्ष के सिर को पकड़ा है, सीधे निकाला तलवार, एक बार में दक्ष के सिर को काट के अग्निकुंड में हवन कर देता है। सारे ऋषि मुनि कांप रहे हैं, इधर से उधर कहां भागे क्या करें। लेकिन जब भगवान शंकर जी का भोले तो है वो, लेकिन लगा हुआ है भाला, जब भाला चलता है तो फिर कोई वहां बचाने वाले नहीं। विष्णु भी थे, ब्रह्मा जी थे, एक किनारे खड़े हैं। अब यज्ञ में ध्वंस हो गया, कुर्सी वहां से हटाई लो, ये दे यहाँ यहाँ इधर 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 यहाँ ले आ गया। यहाँ यहाँ राजा दक्ष का पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, सिर कट गया उसका। देखिए यज्ञ आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। जिस यज्ञ में भगवान शंकर जी का आवाहन नहीं किया जा सकता वो यज्ञ कहीं पूरा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, चाहे वो किसी कोई भी यज्ञ हो। ब्रह्मा विष्णु चले गए लेकिन शंकर नहीं गया। यदि इस यज्ञ में शंकर जी का आवाहन नहीं हुआ तो कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। फिर वो यज्ञ राजा दक्ष की तरह होगा। कल्याण के लिए यज्ञ किया जाता है, लेकिन वो राजा दक्ष का कल्याण नहीं हुआ वहां पे। राजा दक्ष पदवी पाने के बाद अभिमान से ग्रसित हो गया और विरोध भी किससे किया? शिव जी। सूची कहते हैं ऋषिगण, शिव ऐसे देव हैं, अगर बाकी देव नहीं आए, शिव जी अकेले हैं तो कल्याण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रह्मा भी मानेंगे, विष्णु मानेंगे, 33 कोटि देवता को मानना पड़ेगा। लेकिन 33 कोटि देवता उपस्थित हैं ब्रह्मा विष्णु के साथ और शिव जी नहीं आए तो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होगा। उनका तो नाम ही है शंकर। शंकर का नाम मतलब क्या होता है? यज्ञ करना। शंकरोति, शंकरा जो कल्याण करे उसका नाम शंकर। यज्ञ जो होता कल्याण के लिए होता। और यहाँ राजा ने थोड़ी गलती की, सिर काट दिया, आहुति कुंड में डाल दिया गया। सारे देव हाथ जोड़े थर थर कांप रहे हैं। जब वीरभद्र और कालिका माई सारे यज्ञ को विध्वंस करके चली गई, चला गया, सारे देवता सोचे क्या करना चाहिए। अंत में सबने मंत्रणा की कि अब केवल उनके कोप से कौन बचा सकता है? केवल शंकर ही बचा सकते हैं, शिव ही बचा सकते हैं, और कोई दूसरी रक्षा नहीं कर सकता। चाहते तो ब्रह्मा विष्णु थे, बचा सकते थे, नहीं हुई रक्षा। सारे देवगण मिल करके सीधा पहुंचे हैं भगवान शंकर जी के कैलाश में। हाथ जुड़ा हुआ है, हाथ जुड़ा है, प्रार्थना कर रहे हैं लोग। महादेव जटा में तूने गंगा को छू
छुपाया आंखों के उजला में तुमने गंगा को छुपाया माथे पे चंद्र सजाया उस घर लपटाया माथे पे चंद्र सजाया उस घर लपटाया तुम्हारे दर पे लोग खाली हाथ आते हैं। हे महाकाल, तुम्हारे दर पे लोग खाली हाथ आते हैं और झोली भर के जाते हैं। एक तो बात होगी महाकाल तुम्हारे दर्शन की। माता देव जटा में तुमने गंगा को छुपाया है। सारे देवताओं की विनती सुन के भगवान जल्दी, आशुतोष उनका नाम है। आशुतोष का मतलब जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी नाराज होने वाले। वीरभद्र को कालिका को भेज के यज्ञ नष्ट करवा दिया, लेकिन जैसे ही हाथ जोड़े देवता लोग बोले देवताओं क्या चाहते हो? बोले महाराज हम तो हमारी दुर्गति हो गई है, यज्ञ अधूरा है, जन कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा था, कैसे पूरा होगा? भगवान शंकर ने कहा कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, जैसा करनी वैसा ही धरनी। तुम्हारे प्रजापति अध्यक्ष ने जो काम किया उसका प्रतिफल सबको भोगना पड़ा है। देखिए एक बात जरूर है, कोई भी मुखिया हो, चाहे गांव का हो, घर का हो, परिवार का हो, देश का हो, अगर वो गलत करता है तो सारे प्रजाओं को भुगतना पड़ता है। घर का परिवार का मुखिया गलत करता है तो पूरे परिवारों को भुगतना पड़ता है। अगर गांव में कोई मुखिया गलत करता है तो उसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ता है। इसलिए ध्यान दीजिए, आपको मुखिया बनाना है, आगे है इलेक्शन। मैं किसी का
जन्मासी नहीं कर रहा हूँ। आ गया इलेक्शन, पहले दिन हम लोग यहाँ पे पुराने सरपंच को मुलाकात हुई थी, सबने मिल के कहा था कि भैया कचरा है, नाली भर गया है, इसको साफ करवा देना, हो जाएगा महाराज। बोले 2-3 लोग थे, चले गए, आज तक नजर नहीं आया। गांव की उन्नति चाहते हो, परिवार की उन्नति चाहते हो, तो ठीक से देते समय ध्यान रखो कि किससे हमारा कल्याण हो सकता है। एक बार वो देगा नोट, 5 साल नोट खींचेगा, 5 साल नोट खींचेगा, कभी हिसाब मांगे उससे नहीं मांग सकते, क्योंकि आपने तो लिया है उससे, पैसा दे के वोट दिया है, कैसे मांगोगे हिसाब। इंसान जिस दिन बिकता है ना, उस दिन उसकी आपकी शक्ति खत्म हो जाती है, फिर वो हिसाब नहीं मांग सकता। आपके गली मोहल्ले कितने अच्छे दिख रहा है, यहाँ पे कितने लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सब दिख रहा है। मुखिया का काम है कि गांव का सुधार करना, मुखिया का काम है कि देश सुधर जाए, मुखिया का काम है कि परिवार सुधर जाए। क्या ऐसा है? नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा काम? आपको ये ताकत दी गई है कि वोट के द्वारा इलेक्शन में किसी अच्छी व्यक्ति को चुनो ताकि गांव सुधरे। लेकिन हम तो बोलते हैं कितना पैसा दोगे, कितना पिलाओगे, हो गया सौदा। जिस दिन सौदा हो गया उस दिन बाद में 5 साल हम बोल नहीं पाएंगे, उसको नहीं बोल पाएंगे। भले गली में कुत्ता सोए या गली में कुछ भी होता रहे, ताकत खत्म हो जाती है। खाने को है, सब कुछ है। मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे लगा तो मैंने ये बात बोल दी। अभी इलेक्शन आने वाला है, सभी लोग आ रहे हैं। वैसे तो हम जीत रहे हैं सर, जीत रहे हैं, बस आप ही लोगों का वोट चाहिए हमको, यही बोलते हैं लोग। हम तो जीत रहे हैं, बस आप ही के गाँव आए, आप ही को चाहिए, आपका वोट चाहिए हमको, दे दो वोट, बढ़िया है। ध्यान दो भारत है हमको, ध्यान दो परिवार को, ध्यान दो। ये क्षमता हम में है, हम उस व्यक्ति को रखें जो हमारे जीवन में सबका सुधार करे। ऐसा नहीं है कि बस ले लिए पैसा बना दिए उसको, फिर हमारे बोलने की ताकत खत्म हो जाती है। वो चाहे खाए चाहे मटिया नोच करे। हर हर महादेव, बम बम महादेव। राजा दक्ष सिर कटा हुआ, यज्ञ अधूरा है, गए हाथ जोड़ के सब। भगवान शिव ने कहा हो जाएगा कल्याण। बोले महाराज फलाने ऋषि का दांत टूट गया है, दाढ़ी उखाड़ दिया गया है, भुजा उखाड़ दी गई है, बोले इनका कोई इलाज नहीं है। जिसका हाथ नहीं है वो बिना हाथ के ही जिएगा, जीवंत है। जिसका दांत टूटा किसान न खाएगा, जिसकी दाढ़ी उखड़ गई है वो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि करनी का फल है वो। महाराज यजमान मुख्य यजमान का सिर कट गया है। भगवान शंकर जी ने कहा एक काम करो, यदि यज्ञ को पूरा करना है तो उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी पहले देखे उसका सिर काट के लगा दो, दक्ष जीवित हो जाएगा। ये सारी बातें समझा करके ऋषि जी ने भेजा है। देवता लोग आए, आकर के राजा दक्ष के सिर को जोड़ने के लिए उत्तर दिशा की ओर गए तो पहला दिखा एक बकरा, बकरे को काट के बकरे का सिर वहां पे राजा दक्ष के थड़ में जोड़ दिया गया। भगवान शिव की कृपा हुई तो राजा दक्ष जीवित हो गया। हर हर महादेव, बम बम महादेव। अन्य भी पशु थे लेकिन बकरे का ही सिर क्यों जोड़ा गया उसमें? दूसरे पशु का भी सिर जोड़ा जा सकता था, लेकिन बकरे का सिर क्यों? क्योंकि बकरा जो है मैं ये ज्यादा करता है। मैं का मतलब अहंकार, मैं का मतलब अहंकार। ये अहम आकार ले लेता है सामने। भगवान ने एक बात जरूर कही है, मैं गरीब को दर्शन दे सकता हूँ, अनपढ़ को दर्शन दे सकता हूँ, निरीह को दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन अभिमानी को कभी मैं दर्शन नहीं दूंगा, वो मेरे काबिल नहीं होता। संस्कृत मूले सूत्र दिनाना,
का मतलब होता है आवागमन, मरना और जीना। मजा आता है ना पैदा होते समय, मजा आता है, मरते समय मजा आता है, इसलिए बार बार मरते, बार बार जन्म लेते हैं। अरे उनसे पूछो जो गए हैं, वापस कोई आया है तो बताता कि मरते समय क्या हालत होती है। आपने गरुड़ पुराण सुना है, सुने होंगे, ठीक है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब इस शरीर को प्राण छोड़ता है तो 1 लाख बिच्छू मारने का दर्द उस समय उस प्राणी को होता है। 1 लाख बिच्छू मारने का, एक बिच्छू मारे तो कितने देर दर्द रहता है? 24 घंटा रहता है कि नहीं? मारा किसी को, बिच्छू ने काटा, जो काटे वालों उनसे पूछना, 24 घंटे वहां पे खूब सी लगी रहती है। 1 लाख बिच्छू काटने का दर्द होगा तो क्या उस व्यक्ति को मालूम रहेगा कि मैं कहाँ था और क्या होगा? बस उसकी याददाश्त चली जाती है, पूर्व जन्म की बात खत्म हो जाती है। सुनना अलग बात है, लेकिन उस हिसाब से नियम का पालन करना अलग बात है। गरुड़ पुराण में एक बात लिखी गई है, जो जिस परिवार में व्यक्ति मरता है उस परिवार वाले अगर उस विधि विधान के साथ उसका कार्यक्रम नहीं करते, 10 गात्र यानी मरने का, तो वो व्यक्ति फिर वहां नहीं पहुंचता, यहाँ नहीं पहुंचता, वो प्रेत बनता है, प्रेत। और प्रेत बन के उन्हीं घर वालों के अंदर किसी न किसी रूप में प्रवेश करेगा और उनको तकलीफ देगा, जिसको हम कहते हैं भूत। दूसरे शब्दों में जिन, मसान, प्रेत कोई नहीं है ये, वो हमारा वही रिश्तेदार है जिसका हमने क्रियाक्रम विधि विधान से नहीं किया। 13 दिन मरने के बाद वो प्राणी यहाँ पे रहता है, 13 दिन जाता नहीं। 13वीं होती है तो 13वें दिन जो पिंड दिया जाता है 10 दिन, उस पिंड को खा करके उसका शरीर का निर्माण होता है। 13वें दिन इतना लंबा शरीर पाता है, 13वें दिन यहाँ से यात्रा करता है, वो यहीं रहता है। इसका पिंड दान करते हैं 10 दिन। सूतक कितने दिन का होता है? 12 दिन तक सूतक लगता है, वो भी ब्राह्मण को 13वें दिन शुद्ध हो जाता है। दूसरे वर्ण को 15 दिन बाद किसी काम के लायक नहीं रहता पूरा परिवार गोत्रज लोग। लेकिन क्या हम विधि विधान का पालन करते हैं? हमारे पास समय नहीं है, महाराज 3 दिन में कर देते हैं हम लोग। कहाँ जाएगा वो, यही भटकता है। तो उसके वारिस जो उसके धन को खाते हैं वो लोग अगर विधि विधान के साथ काम नहीं करते तो फिर आता है वो भूत बन के नहीं, तो घर के पास किसी के ऊपर आएगा वो। इसको हम क्या कहते हैं? भूत है, भूत। गलती किसकी है? सुन रहे हैं पुराण, लेकिन पुराण की एको बात नहीं मान रहे हैं। प्रणाम गुरु जी, दूधों के शरण पी रहे हैं, लेकिन गुरु जी की एक ही बात नहीं मान रहे हैं, तो फिर ये संस्था नहीं है भाई। कोई किसी को दुख देता नहीं है, विधि विधान के साथ काम नहीं होता, तो वो यहाँ भूतों की संख्या बढ़ रही है। हर गांव में भूत प्रेत मसान खूब हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको तो गति नहीं मिली ना। मर तो गया, ये शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उनका उद्धार नहीं हो पा रहा है। धन जरूर खा रहे हैं उसके वारिस लोग, लेकिन उसके लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको गरुड़ पुराण में मिल जाएगी, आप पढ़वा के देख लीजिए, पढ़ के देख लीजिए। ज्ञानी के लिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल सुनने से कुछ नहीं होता, आचरण में लाना पड़ेगा। आचरण एक दिन शरण बन जाता है। फिर आचरण में लाएंगे तो आज हमें जो दुख मिलेगा ना हर घर में, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, वहां पे तकलीफ, वहां पे तकलीफ, कई बार होता है ऐसा। पिछला कर्जा भी होता है। हर हर महादेव, बम बम महादेव। राजा दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ दिया गया। क्यों? मैं दक्ष हूं, बस मैं बकरे की तरह चिल्लाता था, इसीलिए बकरे का सिर उसमें जोड़ा गया, ताकि तू बकरा ही बन जाए, बकरा ही बन जाए। राजा बलि से 3 पग दान में मांगा गया। भगवान ने मांगा ना 3 पग पृथ्वी, 2 पग में तो उसका राज्य नाप लिया, तीसरे पग के लिए राजा बलि के पास कुछ नहीं था। तुम्हारा संकल्प झूठा है, भगवान ने कहा। राजा बलि ने कहा, प्रभु एक काम करो, तीसरा वाला सिर मेरे सिर में रखो, तीसरा वाला पैर मेरे सिर में। तो बोले सिर में क्या है? अरे सारा कचरा तो यही भरा, यही ये मेरा है, ये मैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कहाँ भरा है? दुनिया भरा है, सिर में भरा है। मैं अरे मूल तूर्त है माया,
इसलिए राजा बलि ने कहा कि तीसरा पैर यहाँ रख लो, क्योंकि मेरा 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 करके कचरा तो यही भरा हुआ है ना। अगर मेरा ना रहा तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। छूटेगा कैसे ये? कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग, कबीरा यह मन मलिन है धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि नाम से या संतन के संग। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कहीं भी सत्संग हो तो थोड़ा नियम से जाइए ना, नियम से जाइए। बिना नियम के कुछ होने वाला नहीं है। आ तो गए हो लेकिन मन किधर होगा? घर में उधर छोड़ के आया, तो यहाँ शरीर को रखने से क्या फायदा? नहीं। मैंने बताया था कि मन के चक्कर में जो भी आता है वो बर्बाद हो ही जाता है। हमला अच्छा लगी तो इसलिए कर, वो अच्छा नहीं लगी तो नहीं करेगा। ऐसा खा ले नहीं करेगा, मन खाएंगे, ऐसा पी ले, मन नहीं करेगा। ये मन कब सुधरेगा? कब सुधरेगा ये? मैंने पहले क्यों बताया कि महादेव में पहला अक्षर माँ है। माँ माने मन, और मन चंद्रमा का रूप है। कहाँ रहता है भगवान शंकर के? शीर्ष में। मन को बुद्धि के साथ रखोगे तो मन नियंत्रण में रहेगा, ब्रेक लगेगा। लेकिन हम उसको बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। अरे साल बैल जो घर में किसान लेता है ना, अगर उसको नाथ ना पहनाए, नकेल ना डाले तो बैल काबू में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। बुद्धि निर्णय करेगी तो निश्चित है कि वो अच्छे काम की ओर जाएगी। कि मन की गति है, दो गति है नीचे गिरने की। हमेशा मन पानी की तरह नीचे गिरता है। नीचे के पानी को ऊपर ले जाना है तो यंत्र लगाना पड़ता है। वैसे ही इस मन की अधोगति को ऊपर ले जाने के लिए मंत्र लगाना पड़ेगा। मंत्र कोई बड़ी चीज नहीं है। मंत्र बोलने से ना बहुत बड़ा लगता है झटका। मंत्र, अरे मंत्र का मतलब जिससे मन तर जाए वो मंत्र है। जिससे मन तर जाए वो मंत्र है। ज्ञान क्या है? जान लिए किसी बारे में, जानना ज्ञान है। श्रद्धा क्या है? जिसको जान लिया उसको मान लो, मान लेना समझता है। इसे पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। हमारे ऋषि मुनि कोई पढ़े लिखे नहीं थे। कबीरदास जी ने कभी कलम छुआ ही नहीं, कभी छुआ नहीं, कभी कापी में लिखी नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा, आज उनके लिखे हुए ग्रंथों को मास्टर डिग्री वाले पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। परीक्षा होती है, देखते हैं। तो मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि थोड़ा सा भी सुनो, सत्संग में बैठो। पहली बात 3 बाधाओं को पार करना पड़ेगा, तभी हम सत्संग में बैठ पाएंगे। कल बताया था मैंने। एक तो सुविधा जो हमें मिली है उसको छोड़ना पड़ेगा। पंखा, कूलर, सोफा सेट, बिस्तर, सारी सुविधा घर में, इसको छोड़ना पड़ेगा। पहली यही बाधा है। दूसरा बाधा, हमारे जो छोटे छोटे देव मानते हैं हम लोग ना घर में, वो लोग बाधा है, नहीं आने देंगे आपको। वो ये जानते हैं कि अगर ये वहां चल दिया तो फिर मेरे को कौन मानेगा। तीसरा है घर के लोग, घर में ही डांट फटकार पड़ेगी, काम नाम छोड़ के बैठे रहती वहां जाकर। तो तीनों बाधा पार करोगे तभी सत्संग में आ सकते हो। और जो भी सत्संग में आया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई, राम कृपा बिनु सुलभ होई। पिछला जन्म का कहीं पुण्य रहा होगा ना, तभी हम सब इकट्ठा हुए यहाँ पे। पुण्य पुण्य बिनु मिले न संता, ठीक है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। दो तरीका है, या तो प्रभु की कृपा हो जाए तो, या फिर पिछला पुण्य हमारा जाग जाए तो। अन्यथा हर आदमी यही बोलता है, क्या मैं भी चाहता मगर पैर कौन पकड़ा है?
मगर यही पेड़ तो हनुमान जी का मकरी ने पकड़ा था ना, मैं भी जाता लेकिन मगर नहीं आ सकते हम। अच्छा ये बताओ बस में कौन कौन बैठा? बस में सफर किए सब लोग? आज बस में आए? आया बस में आया ना? पिछले बैठने वाले को ज्यादा धक्का लगा कि सामने बैठने वाले को? बस में सफर किया वो जानता है, जो आगे बैठेगा उसको धक्का कम लगेगा, पीछे बैठने वाले को धक्का ज्यादा लगता है। इसलिए हमेशा भगवान के सामने रहो, धक्का कम खाओगे। संसार में इतने धक्के लगेंगे कि नानी याद आ जाएगी। इसलिए हमेशा भगवान के सामने रहो, सामने वाले जगह में भगवान की नजर पड़ती रहेगी तो बहुत सारे संकट तो वैसे दूर हो जाते हैं। हम लोग बैठे कहाँ हैं? कहाँ बैठे हैं? हनुमान जी के सामने या शंकर जी के पास? किसके पास? दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको, दुविधा में ना दो जाए, माया मिले ना तुझको। बता दूंगा, प्रभु ये हाथ का उपयोग नहीं करता, केवल खाने के लिए करता है। अगले बार बिना हाथ के भेजना। सुन रहे हो? देख भी रहे कितना मजा आएगा। बिना हाथ के आओगे तो खाने के लिए नहीं है ना, ये काम करने के लिए नहीं है, ये तो भगवान ने दिया है। हाथ कुछ उठा मेरे लिए भी, चलो दिक्कत नहीं। बाद में दोष मत देना कि महाराज बताया नहीं, बता रहे। मैं खुद ही हाथ उठाता हूँ, मेरे को डर लगता है कि बिना हाथ के भेज दिया तो कैसे कर देगा। ठीक है, हर हर महादेव, बम बम महादेव। राजा दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। फिर देखिए राजा दक्ष का ईमान जो मैं है उसके प्रतीक के रूप में कि सब लोग जाने कि राजा दशरथ, राजा प्रजापति दक्ष बहुत अभिमानी था, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया गया उसके ऊपर। भगवान शिव ने कृपा की, फिर यज्ञ शुरू हुआ, आहुतियां डली हैं और फिर पूर्ण आहुति हुआ है। और उस यज्ञ में तो राजा प्रजापति दक्ष ने समझ लिया, जान लिया कि केवल मेरा दामाद ही नहीं है, ये मेरा दामाद ही नहीं है, देवादि देव है, देवों का देव है। तो गया है कैलाश और जाकर के भगवान शंकर से क्षमा याचना की है, दंडवत प्रणाम किया, प्रायश्चित किया अपनी गलतियों के लिए। मैं आपको केवल रिश्तेदार समझ रहा था, तो आपकी महिमा बड़े बड़े नहीं जान पाए तो मैं क्या समझूं, मेरे अपराध को क्षमा करें। राजा दक्ष को, प्रजापति दक्ष को महाराज शंकर जी ने अभय दान दिया, कल्याण किया उसका। जब मैं तुम सारे इस विभाग का अध्यक्ष बने रहोगे तुम्हें अभिमान नहीं छू पाएगा। बोलो साम सदा शिव भगवान की जय हो। सुन जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगण विष्णु जी और शिव जी में एक बार विष्णु जी और दधीची ऋषि में झगड़ा हुआ। काहे के लिए झगड़ा हुआ? तो राजा विष्णु जी को दधीची महाराज ने श्राप दे दिया। तो बोले पूरा वृत्तांत क्या है बोले? तो एक बार शू नाम का राजा था, शू नाम का राजा, वो दधीची के पास आया, दोनों में बातचीत शुरू हुई। तो शू राजा बोलता है कि सबसे बड़े राजा होता है, दधीची ने कहा नहीं सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है, शू ने कहा नहीं सबसे बड़ा राजा होता है।
दधीची ने कहा ब्राह्मण होता है, दोनों में बात ही बात करस पड़ जाएगी। दोनों गुस्से में आ गए और आने के बाद राजा दधीची को ज्यादा गुस्सा है तो उसने एक मुक्का उठाया और छू राजा को मार दिया। जैसे ये मुक्का पड़ा है मूर्छित हो गए, छू गिर गया नीचे। धीरे धीरे से उठा, थोड़ी देर बाद सचेत हुआ तो छू ने भी दधीची को मारने के लिए उसके पास वज्र था, वज्र को चला दिया, जब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं जिंदा। लेकिन दधीची के ऊपर वज्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। आश्चर्यचकित कि मैंने वज्र से मारा, इसके ऊपर कोई भाग कुछ पड़ा नहीं, ये तो साफ दिख रहा। तो मन में जिज्ञासा हुई तो वास्तव में नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा है, क्योंकि राजा दधीची महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता था। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मोक्षैः मामृताम्। इसका जप करके उसने इस मंत्र को अपने वश में कर दिया था। इसलिए महामृत्युंजय का ही मतलब होता है कि जिसका महाकाल काल भी कुछ ना बिगाड़ पाए। इसीलिए नारद जी वज्र का प्रहार भी दधीची को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो शुरू को हुआ बड़ा तकलीफ, ये मरेगा कैसे, मैं इसका बदला कैसे लूंगा। तो शुरू बोलता है कि नहीं, मैं जाके अपने गुरु से पूछूं। शुक्राचार्य के पास गया हुआ, जाके उसने सलाह ली कि भाई इससे मुझे बदला लेना है, इससे दधीची से क्या करूं कि मुझे शक्ति मिले और वैसे बदला लूं। बोले तू भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर। तो ये भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। राजा दधीची ने इसके कहने पे शुरू किया था महामृत्युंजय। इसका विधान है, बहुत बड़ा विधान है, केवल ये बोल देने से नहीं होगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनां मृत्युर्मोक्षैः मामृताम्। ये मंत्र पूरा नहीं है, इसका विधान है। इसलिए सभी लोग बोल तो देते हैं लेकिन जाप या दीक्षा में इसको ले नहीं पाते। बड़े बड़े लोग लेते हैं इसको। इस मंत्र का जो जाप किया सिद्ध कर दिया, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है ये, तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसको क्या प्राप्त हो जाती है? सिद्धि। मंत्रों में कभी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। आपने भागवत में सुनी होगी, इंद्र जब वृत्तासुर को मारा, वृत्तासुर ब्राह्मण था, ब्रह्महत्या पाप इंद्र के सामने खड़ी है। उस पाप का शमन करने के लिए पृथ्वी, जल, पेड़ और अग्नि, ये चार लोग बांटते हैं तो ब्रह्महत्या पाप शमन हो जाता है। लेकिन वृत्तासुर के मारे जाने के बाद उसका बेटा विश्वावसु इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा करना चाहता था। बहुत बड़ा यज्ञ किया उसने। यज्ञ के द्वारा मैं ऐसे पुत्र उत्पन्न करूं जिससे इंद्र से बदला ले सके। लेकिन विश्वावसु के यज्ञ में जो मंत्र बोलने वाले थे, उनके मंत्र में हो गई गड़बड़ी, शुद्ध उच्चारण नहीं हुआ। अग्नि में आहुति तो डाली गई, लेकिन मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं होने के कारण इंद्र को मारने वाला पैदा नहीं हुआ। इंद्र के साथ मित्रता करने वाला पुत्र पैदा हो गया। और वो एक नहीं, पहले तो इंद्र को लगा कि विश्वावसु के स्त्री के गर्भ में जो बालक है वो मेरा दुश्मन है, तो वायु के द्वारा वो घुस गया। घुस के वज्र से उस शिशु को माता के गर्भ में 7 टुकड़े किया उसका, फिर वो मरे नहीं। तो एक एक का 7 टुकड़ा किया, साथ ही 49 टुकड़े हो गए, फिर भी वो मर नहीं रहे हैं। इंद्र के सामने हाथ जोड़ के गर्भ में ही खड़े हैं। बोले हम आपको मारने वाले नहीं है, आपने हमें क्यों मारा? इंद्र को ही पश्चाताप हुई और उन 49 बेटों को लेके विश्वासु के पत्नी के गर्भ से बाहर आया। आके हाथ जोड़ता है तो बोले कौन? बोले मैं इंद्र हूं। मुझे वध करने के लिए आपने तपस्या की, आपके घर में धर्म किया गर्भ। इंद्र के साथ 50 लोग खड़े हैं। माता ने देखा, बोला ये तुम तो क्या मारेंगे, तुम्हारे नौकर बने खड़े हैं, तुम इसको ले जाओ। इंद्र उन 49 को लेके आया है और पवन के रूप में जो चलते हैं 49 पवन वही है। तो कभी भी मंत्र का उच्चारण ऐसा मत करो, अनजाने हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा मंत्र ले लो आप। ये 5वां भक्ति है।
पांचवा भक्ति मंत्र जापो ममो विश्वास जानते होंगे। नौ भक्ति तो है ये, माता सब्जी को बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा हो रहा है, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहे नौ भक्ति यहाँ पे। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग है ये। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज पूजा तीसर भक्ति मान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपड़ती गान, मंत्र जाप मंगल विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षष्ठम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों समय बड़ी जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखिए पर दोषा, और नमः सरले सब सन्नी सरले, नमः सरले सब चले हीरा, कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना है इसको। पहली भक्ति नहीं हो सकती, प्रथम भक्ति संतन का संग नहीं हो सकता ना, हमारे पास समय नहीं। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, कथा में आने के बाद एक घंटा सिर्फ अच्छा लगता है, शुरू की और आखिर के 1 घंटा, बीच वाला कभी पैर इधर तो कभी वो उधर तो कभी इधर, बैठ तो जाते हैं लोग लास्ट के टाइम से कि भाई आए हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम रखा है, नहीं जाएंगे।